अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर मैनी डेज। फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इतने दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को मैं जिस मोबाइल से कंट्रोल करता हूं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो कोरोना वायरस आउटब्रेक पे मैंने एक शॉर्ट इंट्रो की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वायरसेस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी किया था, उसमें आप लोगों का रिस्पांस पिछली वीडियो से काफ़ी अच्छा आया था। तो उसका सेकंड पार्ट यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन की कंप्लीट डिटेल्स और मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे कुछ ही डेज में आने वाली है। सो कम टू टुडेज़ वीडियो। फ्रेंड्स, आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के एक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें से आज तक यानी 34 इयर्स बाद भी एक्सप्लोजन और डेडली रेडिएशंस के एमिट होने की वजह से सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही लिमिटेड टाइम के लिए जाने की इजाज़त है। इसमें से 100 हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे और भी डेंजरस हैज़ार्डस न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और रेडियो एक्टिव प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So let's get start. Top 10 most radioactive places and hazardous nuclear disasters in the world's history. So start our countdown with number 10, Hanford Nuclear Site, वाशिंगटन डीसी यूएसए। फ्रेंड्स, हैनफोर्ड न्यूक्लियर साइट वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब्स प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्टिंग साइट और फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब यानी फैट मैन बॉम्ब जो नागासाकी के लिए टेस्ट किया गया था उसके लिए प्लूटोनियम मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होती रही है। जब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, जब से लेके आज तक अमेरिका के 60,000 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए प्लूटोनियम का प्रोडक्शन यही होता रहा है। और तो और यहाँ अमेरिका का 2/3 हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट भी डाला जाता था, जिसमें से 53 मिलियन गैलन्स लिक्विड वेस्ट, 25 मिलियन क्यूबिक फीट सॉलिड वेस्ट और तो और 200 स्क्वायर माइल्स कंटेमिनेटेड और रेडियो एक्टिव ग्राउंड वाटर एरिया में रिलीज़ किया हुआ है, जो कि इस एरिया को यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट बनाती है। नंबर 9, द मेडिटेरेनियन सी। फ्रेंड्स, सालों से इटालियन माफियन सीज को एक कन्वीनियंट लोकेशन के तौर पर लेती है हजार्डस वेस्ट और स्पेशली रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप करने के लिए। सो फ्रेंड्स, एक इटालियन एनजीओ यानी लेगमबेंट, जो कि इटालियन इन्वायरमेंटलिस्ट एसोसिएशन है और प्लांट्स की कैंपेन एंड एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट की वजह से डेवलप की गई थी, उसने एक दिन ये सस्पेक्ट किया कि एक पॉइजनस और रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्पेशली 40 शिप्स में लोड करके मेडिटेरेनियन सी में से ले जाया जा रहा था और 1994 से वो शिप्स डिसअपेयर हो गई हैं। फ्रेंड्स, अगर ये बात सच हुई तो ये न्यूक्लियर वेस्ट मेडिटेरेनियन सी में ही गायब हो गया और इसी न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से मेडिटेरेनियन सी काफ़ी रेडियो एक्टिव हो गया। नंबर 8, द सोमाली कोस्ट। फ्रेंड्स, वैसे तो सोमालियन वाटर्स पे इल्ज़ाम भी लगे हुए थे कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट और टॉक्सिक मेटल्स बरी किए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बात कहीं ना कहीं सच भी है क्योंकि ये सब गवर्नमेंट की तरफ से अनप्रोटेक्टेडली होता है और इस वेस्ट में 600 बैरल्स ऑफ टॉक्सिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट एंड रेडियो एक्टिव हॉस्पिटल वेस्ट शामिल हैं। और तो और फ्रेंड्स, शॉक तो लोगों को जब लगा जब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये तक बता दिया कि जो सोमाली कोस्ट है इसमें ये वेस्ट 1990s में डंप किया गया था और ये सिर्फ और सिर्फ 2004 की सुनामी की वजह से ही सामने आ पाया है। फ्रेंड्स, ये वेस्ट यहाँ पे इस अनआर्चिक कंट्री के पीपल में बहुत बुरा और रेडियो एक्टिव इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कैंसर भी काफ़ी फैलेंगे। नंबर 7, मायक न्यूक्लियर साइट रशिया। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट रशिया में मायक न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बहुत अर्से से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि 1957 से वर्ल्ड के सबसे डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में शामिल होने लगा। फ्रेंड्स, ऐसा कैसे हुआ ये जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिससे 100 टन से भी ज़्यादा का रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज़ हुआ, जिसने हाई अमाउंट में रेडिएशंस स्प्रेड की और एक मैसिव एरिया को कंटेमिनेट कर दिया। फ्रेंड्स, इस एक्सप्लोजन के एरिया को 1980s तक रैप से कवर कर दिया गया था
और तो और फ्रेंड्स 1950s यानी एक्सप्लोजन से पहले इस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के वेस्ट को सराउंडिंग एरिया की लेक कराची में डंप किया जाता था। फ्रेंड्स बाद में इस पूरी लेक में कंटेमिनेशन हो गई थी और ये वही लेक थी जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल का वाटर सप्लाई होता था। फ्रेंड्स अगर न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कराची लेक वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव लेक है, जिसकी वजह से 400,000 पीपल इस रेडिएशन से एक्सपोज हो गए थे और इस रेडिएशन से सीरियस इंसिडेंट्स भी हुए थे जिसमें आग लगना और रेडियो एक्टिव डस्ट के तूफान शामिल हैं। दोस्तों लेक कराची की नेचुरल ब्यूटीज़ के डेडली पोल्यूटेंट्स और हाई रेडिएशन लेवल्स को छुपाती है जिसमें न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्लो करता है। दोस्तों अगर इसकी रेडिएशन की स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अगर कोई इंसान इस लेक में जाता है तो वो इसकी रेडिएशन की वजह से सिर्फ 1 घंटे में मर सकता है। नंबर 6, सेलाफील्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फ्रेंड्स सेलाफील्ड इंग्लैंड की एक न्यूक्लियर साइट है जो कि इंग्लैंड को न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए प्लूटोनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब वो एक कमर्शियल टेरिटरी है। दोस्तों जब से सेलाफील्ड का न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेशन स्टार्ट हुए जब से यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और आज के दौर में तकरीबन 2/3 ऑफ द बिल्डिंग्स अब न्यूक्लियर वेस्ट में शामिल होती हैं। फ्रेंड्स ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डेली बेसिस पे कुछ 8 मिलियन लीटर्स कंटेमिनेटेड वेस्ट और कंटेमिनेटेड वाटर सी में रिलीज़ करता है, जो आयरिश सी को वर्ल्ड का सबसे रेडियो एक्टिव सी बनाता है। फ्रेंड्स वैसे तो इंग्लैंड अपने ग्रीन फील्ड्स और रोलिंग लैंडस्केप्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इंडस्ट्रियलाइज नेशन टॉक्सिक, पॉइजनस, कंटामिनेटेड और रेडियो एक्टिव वेस्ट को वर्ल्ड के ओशंस में रिलीज़ करके कंटामिनेशन और पॉल्यूशन कर रहा है। नंबर 5, साइबेरियन केमिकल कंबाइन। फ्रेंड्स सिर्फ मायक न्यूक्लियर साइट ही रशिया की एक कंटेमिनेटेड साइट नहीं है, बल्कि रशिया के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम फिजाइल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए साइबेरिया में साइबेरियन केमिकल कंबाइन भी एक एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन है। दोस्तों साइबेरिया में 4 डिकेड्स यानी 40 ईयर्स से न्यूक्लियर, पॉइजनस और टॉक्सिक वेस्ट स्टोर करने के लिए केमिकल कंबाइन है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट अनकवर्ड पूल्स में स्टोर किया जाता है, जबकि 25,000 टन ऑफ सॉलिड न्यूक्लियर वेस्ट पुअरली मेंटेन कंटेनर्स में स्टोर किया है और अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए पोटेंशियल है ताकि इस वेस्ट को ग्राउंड वाटर में लीक किया जा सके। दोस्तों विंड और रेन ने इसके कंटेमिनेशन को वाइल्ड लाइफ और सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट काफ़ी बुरा है। दोस्तों बहुत से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में प्लूटोनियम में रिएक्शंस और एक्सप्लोजन की वजह से कभी कभार प्लूटोनियम कम भी पड़ जाता है और रेडिएशंस भी बहुत फैलती हैं। दोस्तों ये सब रशिया की न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन बहुत हाई होने की वजह से। फ्रेंड्स पहले तो ये एरिया सोवियत यूनियन के लिए न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट था, लेकिन अब ये मॉडर्न डे कजाकिस्तान में इंक्लूड होता है। फ्रेंड्स ये साइट सोवियत एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होती थी, उसके बावजूद यहाँ 700,000 लोग रहते थे। ये साइट यूएसएसआर के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स के डेटोनेशन के लिए एक फैसिलिटी थी और साइट के नाम पर लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन के लिए एक रिकॉर्ड भी है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ 40 ईयर्स में यानी 1949 से 1989 तक 456 न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। दोस्तों जबकि इसके रेडिएशन एक्सपोजर के इम्पैक्ट से बहुत से लोगों में रेडिएशन स्प्रेड हुई है। फ्रेंड्स साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 200,000 पीपल की हेल्थ डायरेक्टली रेडिएशन से अफेक्ट हुई है और उनमें कैंसर्स भी हुए हैं, जबकि इस साइट को रैप से कवर कर दिया गया था। दोस्तों यूएसएसआर के दूसरे नेशंस को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिस्ट्रॉय करने के ड्रीम में अपनी ही कंट्री में न्यूक्लियर कंटेमिनेशन कर दी और यहाँ के सिटीजन्स में रेडिएशन की डेडली एक्सपोजर हुए। नंबर 3, मेलुसू टाउन, किर्गिज़स्तान। दोस्तों मेलुसू टाउन साउथर्न किर्गिज़स्तान के जलालाबाद रीजन में एक माइनिंग टाउन का एरिया है। दोस्तों साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि पिछली रेडियो एक्टिव प्लेसेस की तरह यहाँ पर रेडिएशन किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से या किसी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की माइनिंग की वजह से रिलीज़ होती है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूरेनियम माइनिंग और कई दूसरे प्रोसेसेस के ज़रिए निकाले जाते हैं। दोस्तों पहले माइनिंग प्लेस यूरेनियम माइनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी और अब इस माइनिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी में यूरेनियम वेस्ट की 36 डम्प्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.96 मिलियन क्यूबिक मीटर के एरिया में फैले हुए हैं। फ्रेंड्स कोइंसिडेंटली ये रीजन टेक्टोनिक प्लेट्स यानी अर्थ के अंदर के लेयर्स में मूवमेंट और अर्थक्वेक का भी शिकार है,
और यहाँ की माइनिंग के लिए कंटेनमेंट बिल्डिंग के सिस्टम में ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस आई तो ये सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट और रेडियो एक्टिव मटेरियल रिवर में एक्सपोज हो जाएगा, जिससे 100,000 ऑफ पीपल का वाटर सप्लाई हो। फ्रेंड्स, अगर इस माइनिंग एरिया में अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये वेस्ट इस वाटर में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन कर सकता है और इन लोगों में रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी डिजीजेस भी हो सकती हैं। नंबर 2, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन। दोस्तों, ये एक ऐसी रेडियो एक्टिव प्लेस है जिसके बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कीप कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर डिजास्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि यूक्रेन में बेलारूस के बॉर्डर के पास चेरनोबिल सिटी में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर अप्रैल 26, 1986 को एक न्यूक्लियर रिएक्टर इमीडिएटली एक्सप्लोड हो जाता है और 6,000 से ज़्यादा लोग उसी वक्त ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से मर जाते हैं और 4,000 से 93,000 लोग रेडियो एक्टिविटी से अफेक्टेड हो जाते हैं। इस न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने यह बताई है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर का डिज़ाइन काफ़ी गलत था और तो और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जितने प्रोफेशनल और ट्रेन पर्सनल की ज़रूरत थी उतने ही इनएडिकेटली ट्रेन पर्सनल को इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी और फिर क्या होना था, हो गया एक्सप्लोजन। और दोस्तों, इस एक्सप्लोजन की स्टीम और फायर में इस रेडियो एक्टिव रिएक्टर की कोर का 5% मटेरियल शामिल हो गया। फ्रेंड्स, सिर्फ एक इंसान की वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे खतरनाक में से एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। फ्रेंड्स, इस न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से नागासाकी और हिरोशिमा से भी 100 टाइम्स ज़्यादा की रेडिएशन रिलीज हुई और 70% ऑफ द रेडिएशन बेलारूस कंट्री ने एब्जॉर्ब की और इसके सिटीजन्स को हाई अमाउंट में कैंसर होने लगे। फ्रेंड्स, इस न्यूक्लियर डिजास्टर ने 6 मिलियन पीपल को रेडिएशन से एक्सपोज कर दिया और अब सिर्फ कुछ ही एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और हाईली ट्रेन्ड पर्सनल्स को लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ जाने की इजाज़त है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीकली साइंटिफिक वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लिएगा। तो दोस्तों, 2011 के अर्थक्वेक और सुनामी ने फुकुशिमा जापान में बहुत से लोगों की लाइफ्स और होम्स डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन इस अर्थक्वेक के इफेक्ट्स में से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेल्टडाउन सबसे ज़्यादा वक्त तक रहने वाला और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा। दोस्तों, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेल्टडाउन और इसका एक्सप्लोजन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जब इस एरिया में अर्थक्वेक आया तो उसकी हीट की वजह से 6 में से 3 फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन हो गए, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल सराउंडिंग एरिया और सी में लीक हो गया, इसकी वजह से रेडिएशन काफ़ी स्प्रेड हुई। दोस्तों, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 200 माइल्स जितने दूर के डिस्टेंस पे भी डिटेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इस न्यूक्लियर डिजास्टर का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टिल अननोन है। दोस्तों, जिस तरह चेरनोबिल, नागासाकी और हिरोशिमा में बॉर्न होने वाली नस्लें बर्ड इफेक्ट्स के साथ बॉर्न होती हैं, इसी तरह फुकुशिमा में भी ये जनरेशन कैंसर ट्यूमर्स के साथ बॉर्न होती हैं, क्योंकि मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉप पे हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने साइंटिफिक फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा और ज़्यादा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स के लिए फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूज़र नेम स्क्रीन पे और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर एनर्जी और साइंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की स्पेसिफिक वीडियोस बना सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको मेरे हर साइंटिफिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से बचें, #स्टे होम, #स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।